नमस्कार, कांठेल की आवाज़ डिजिटल न्यूज़ में आपका स्वागत है। प्रतापगढ़ में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार किया गया है। यहां पर शहर के जिला चिकित्सालय स्थित क्रिटिकल केयर यूनिट का शुभारंभ हुआ है। शुभारंभ मुख्य अतिथि महंत योगी प्रकाशनाथ जी महाराज, प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी, कैबिनेट मंत्री हेमंत मीणा के मुख्य आतिथ्य में हुआ है। शुभारंभ के इस अवसर पर सीएमएचओ डॉक्टर जीवराज मीणा, पीएमओ डॉक्टर आलोक यादव एवं जिला चिकित्सालय में पदस्थ सभी डॉक्टर्स ने मुख्य अतिथियों का स्वागत किया है। धन्यवाद। काटल की आवाज़, प्रतापगढ़ में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का काम राजस्थान की सरकार के माध्यम से किया जा रहा है और इस श्रृंखला में ये शुरुआत है। इसके बाद वापस सीएचसी का उद्घाटन हरदौद में भी अभी माननीय सांसद महोदय के नेतृत्व में किया जाएगा। उसके बाद एक दो दिन में वापस ट्रॉमा सेंटर जो दलोट में बना है उसका साथ में ही पीएचसी और सीएचसी पूरे इस विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ जिले में जहां जहां हुई है उसका भूमि पूजन के साथ लोकार्पण करने का काम आने वाले समय में किया जाएगा। आप सबसे मैं ये निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि आपका ये हॉस्पिटल परिसर एक राजनीतिक अखाड़ा बन चुका है और पिछले काल में इसका उपयोग गलत तरीके से किया गया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और यहाँ का जनप्रतिनिधि होने के नाते आप सबसे मैं ये कहना चाहता हूं कि आप आपके चिकित्सीय क्षेत्र में जो भी आपकी जिम्मेदारी है उसका पूरी तरह से निर्वहन करें और निर्भीक होकर करें। लोगों की सेवा करने का काम किस्मत वालों को मिलता है और इस पूरे क्षेत्र में जो भी अपने इस परिसर में और इस पूरे प्रतापगढ़ क्षेत्र में चिकित्सा के क्षेत्र में जो भी आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने का काम राज्य सरकार के माध्यम से, क्योंकि अभी आलोक जी यादव साहब जयपुर भी आए थे, उनकी कोई मीटिंग थी, उस समय हम साथ मिलकर गजेंद्र सिंह जी खेसर साहब से मिले और इस पूरे परिसर के साथ साथ पूरे जिले में क्या आधारभूत आवश्यकता है, यूटीपी के माध्यम से डॉक्टर को लगाने की आवश्यकता है और भी स्टाफ की आवश्यकता है, अन्य विशेषज्ञों की जरूरत है, वो सब दस्तावेज और कागज माननीय खेसर साहब को दिए और उन्होंने पूरी तरह से आश्वस्त किया है कि प्रतापगढ़ में और प्रतापगढ़ जिले, क्योंकि ये टीएसपी एरिया है और सबसे अंतिम छोर पे अपन आते हैं और इसमें चिकित्सा की सुविधा की पूरी विस्तार किस प्रकार हो उसका पूरा आश्वासन माननीय चिकित्सा मंत्री गजेंद्र जी खेसर साहब ने दिया है। इसलिए आप सबसे मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि सरकार पूरी तरह से कृत संकल्प है कि व्यवस्थाओं में सुधार लाने का काम है। साथ में ही मैं पीएमओ साहब और सीएमएचओ साहब से कहना चाहता हूं कि आप शक्ति के साथ केवल सिफारिशों के आधार पर नहीं, शक्ति के आधार पर पूरी व्यवस्था ठीक करने का प्रयास करें। एक व्यक्ति जिसके अचानक दुर्घटना होने पर अगर यहाँ आता है और उसको व्यवस्थित समय पे इलाज मिल जाए तो उसके लिए ये बहुत बड़ा काम है। और अपने को, क्योंकि नंदलाल जी मीणा ने इस पूरे में पहले से ही ऐसी सुविधा का व्यवस्था करने का काम किया ताकि किसी भी ऐसे व्यक्ति को दुर्घटना या बीमारी होने पर इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़े। आप सबसे मेरा ये निवेदन है, क्योंकि हमको वापस हरदौद भी जाना है, इसलिए मैं आपसे यही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि व्यवस्था पूरी तरह से सुधारने का काम व्यवस्थित तरीके से करें। इसमें कोई सिफारिश की आवश्यकता और सिफारिश मेरी तरफ से नहीं आएगी। आपको ये विश्वास दिलाता हूं, आप यहाँ पर व्यवस्था सुधारने का काम अच्छे तरीके से करें, क्योंकि व्यवस्था ही आपका मापदंड तय करेगा। इसलिए आप सबको मैं कहना चाहता हूं, आप सबने, क्योंकि ये एक बहुत भव्य बिल्डिंग के माध्यम से इसमें माननीय सीएमएचओ साहब ने अपने पूरे विस्तार से बताया कि कौन सी टीम लगेगी, कितने नर्स लगेंगे, कितना स्टाफ लगेगा, सबकी पूर्ति होने के साथ यहाँ पर आया हुआ जो भी व्यक्ति क्रिटिकल केयर में उसकी अच्छी देखभाल हो और वो यहाँ से पूरी तरह से स्वस्थ होकर निकले, ये काम की जिम्मेदारी आपकी है। तो आप सबसे मेरा ये निवेदन है, इसमें पूरी तरह से व्यवस्थित होकर लगे और जो भी सरकार के माध्यम से इस यहाँ पर आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने का आश्वासन मैं आपको आपके माध्यम से देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अंडर में काम करके व्यवस्था को हम जिले को सुदृढ़ करेंगे और इसी तरह कई बिल्डिंग हमारे यहाँ और बन रही है और आगे बनती रहेगी।
आप लोगों को धन्यवाद। एक चेले ने हॉस्पिटल की उद्घाटन करवाई, बोले गुरुजी आशीर्वाद चले। मैंने कहा ये आशीर्वाद मत मांग, कोई बीमार होगा तब तेरा हॉस्पिटल चलेगा। मैं ऐसा आशीर्वाद नहीं कि कोई बीमार पड़े। तो एक बार मंत्री जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित हम सबके मार्गदर्शक, सनातन संस्कृति के संहार श्रद्धेय प्रकाश राज जी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूं। माननीय हेमंत मीणा जी, हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष माननीय महावीर सिंह जी, पूर्व जिलाध्यक्ष माननीय गोपाल जी, हमारे यहाँ की प्रथम नागरिक बहन रामकन्या जी, उत्सव जी, आज ये बहुत बड़ी सौगात मिली है, इसके लिए मैं आप सबको अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। क्रिटिकल केयर, वो बनाई थी वहाँ नाम तीन ही क्रिटिकल केयर ब्लॉक उनके लिए है, क्रिटिकल पेशेंट के लिए, और इसमें आईसीयू बेड भी होंगे, ऑक्सीजन सपोर्ट सिस्टम भी होगा, यहां मॉनिटरिंग मशीनें भी होंगी, प्रशिक्षित स्टाफ भी होगा, नर्सिंग स्टाफ भी होगा, जिसमें सभी क्रिटिकल डिजीज की बीमारियों के लिए यहां इलाज होगा। मैं सोचता हूं प्रतापगढ़ के लिए आज बहुत बड़ी सौगात आज यहां मिली है, इसके लिए मैं पुनः अपनी ओर से आप सबको बधाई और शुभकामना देता हूं। और इसके लिए मंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। आपने देखा होगा कोरोना महामारी में जिस प्रकार से देश में हालात थे, पूरी दुनिया हतप्रभ भी परेशान थी, लेकिन भारत ने बहुत अच्छे से इस बीमारी को हैंडल किया। उसके बाद से सरकार ने हेल्थ सेक्टर में विशेष रूप से अपने बजट को बढ़ावा दिया, और आपने देखा, ओ भैया हेलो, क्या है, उसके बाद से पूरे देश भर में आपको आश्चर्य होगा, हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुले, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बने, एम्स बने। ये सारा काम देश भर में इस दिशा में आगे बढ़ने का काम हुआ। और ये योजना विशेष रूप से प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नाम के करके एक योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको शुरू की, और मैं इस योजना का उद्देश्य यही है कि देश में कोई भी क्रिटिकल पेशेंट है, उसको तुरंत उसका कोई न कोई समस्या का, उसके बीमारी का निदान मिले, उसको तुरंत उसको व्यवस्था मिले, सुविधाएं मिले। और इस नाते जब अंदर घुसे तो महाराज जी ने कहा कि ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में आ गए। तो ये अपने आप में बहुत अच्छी एक कैंपस बना, अच्छी बिल्डिंग बनी है जिसमें सारी सुविधाएं होंगी। तो मैं यहाँ हमारे सीएमओ साहब भी हैं, पीएमओ साहब भी हैं, और बाकी सारे स्टाफ मेंबर्स हैं, और हमारे नए डॉक्टर्स जो बनने वाले हैं, जो जीएनएम बनने वाले हैं, वो सभी बच्चे भी यहाँ बैठे हैं। तो ये प्रतापगढ़ के लिए निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा काम आज हुआ है, जिसकी शुरुआत आज हुई है। जल्दी ही इसमें मैन पावर मिलने के बाद इस क्षेत्र के लोगों की सुविधाओं के लिए तैयार होगा, मिलेगा। तो मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए, चूंकि माननीय मंत्री जी को एनोस जाना है, इसलिए मैं बहुत संक्षिप्त में भाषण देते हुए